तो नमस्कार, मैं एस्ट्रो महेश पंडित हस्तरेखा एनालिसिस की इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, ये मिलिट्री से आए हुए एक जातक की हथेली है और इन्होंने कुछ विशेष नहीं जानना चाहा है, हस्तरेखा एनालिसिस के द्वारा सब कुछ जानना चाहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनकी हस्तरेखा क्या कहती है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले देख लीजिए, सुंदर स्पष्ट चंद्रमा इनका बना हुआ है। तो चंद्रमा बनने से लॉयल पार्टनर मिलता है, जिम्मेदार पार्टनर मिलता है, सुंदर जीवन साथी मिलता है। लेकिन आप देख सकते हो ये सब कुछ इनको मिला होगा, लेकिन इनका ये आप देख सकते हो, ये हृदय रेखा जिससे ये बन रहा है अर्धचंद्रमा, ये आप देखो कहीं ना कहीं ये कितना भाई कालिमा लिए हुए डिस्टर्ब है। तो जब इतना कालिमा लिए और इतना डिस्टर्ब होता है तो मैं बताऊं आप लोगों को, ऐसे जातकों को इसी पार्टनर के कारण हृदय रोग तक हो जाता है, इतनी परेशानी झेलने को पड़ती है। ठीक है, इनका सबसे पहले हम लोग विवाह रेखा देखते हैं। तो आप लोग देखो, विवाह रेखा पे ये छोटी छोटी रेखाएं जो है विवाह रेखा को बाधित कर रही हैं। तो जब विवाह रेखा को इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं ये बाधित कर देती हैं बुध पर्वत पे, तो ये शादीशुदा जीवन जो है चलाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, ये अपना दोनों का बैलेंस बना नहीं पाते हैं, इन दोनों के विचार भाव मिलते नहीं हैं, रिश्ता तलाक की नौबत तक पहुंच जाता है। बहुत सारे केस में तलाक होता देखा गया है। एक साथ ऐसे दोनों पार्टनर नहीं रह पाते हैं जब इस तरह से जीवन रेखा कट जाती है। वैसे इनके बाएं हाथ में देखो, ये भी जीवन रेखा, वो सॉरी मैरिज रेखा हृदय रेखा की तरफ जा रही है, तो ये भी वही कहती है। हरी अगर मैंने जीवन रेखा कहा तो इसको मैरिज रेखा पढ़िए, मैरिज लाइन है। तो हृदय रेखा इतना दूषित होने के कारण, मैरिज लाइन पे कट का निशान होने के कारण इनकी शादीशुदा जिंदगी संकट में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हृदय रेखा पे यव का चिन्ह बन रहा है। और शादीशुदा ज़िंदगी में जब हृदय रेखा पे यव का चिन्ह बनता है तो बहुत ही ज़्यादा बाधाएं आती है, रुकावट आती है, शादीशुदा ज़िंदगी चल नहीं पाती है। इसका कुछ विशेष उपचार किया जाए तो भले शादीशुदा ज़िंदगी चल सके, क्योंकि ये बुध के क्षेत्र का मामला है। और बुध क्षेत्र जो है गणेश जी के आधिपत्य में होता है। तो जितने शास्त्र की किताबें हैं, तंत्र शास्त्र की किताबें, वो बताती हैं अगर जातक केसरिया गणेश की विधिवत नित्य सेवा कर सके, गणेश जी को सफ़ेद दुर्वा हो गया, हल्दी हो गया, अक्षत हो गया, कम से कम इतना चढ़ाए और पूजा करे धूप दीपक भोग लगा के, तो शादीशुदा ज़िंदगी पटरी पे आने के चांस होते हैं। तो हृदय रेखा को स्पष्ट देख लेते हैं। हृदय रेखा भाई जो कितना डिस्टर्ब होती है ना, तो हृदय रोग की प्रॉब्लम भी देखी गई है। ऐसे लोग हृदय रोग की जांच कराते हुए भी मिल जाते हैं। आगे आप देखो तो इनकी रेखा, ये बायां हाथ है, इसमें सुंदर दो भागों में बट गई है गुरु क्षेत्र पे जाके। ये दायां हाथ आप देख रहे हो, सुंदर शनि क्षेत्र के बीच में चली गई है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये सबसे अच्छी हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा की लंबाई बहुत अच्छी है इनकी। प्रिय मित्रों, इनके बाएं हाथ में आप देखें तो गुरु पर्वत पे कितने सुंदर निशान बने हुए हैं। ठीक है, ये सब राजयोग के निशान होते हैं। ऐसा जातक धनी होता है, रुपया पैसा होता है,
और ये त्रिभुज त्रिकोण टाइप का निशान बन रहा है। तो इनको धर्मशास्त्र, ज्योतिष, अपनी परंपरा पे विश्वास होता है, प्रेम होता है, उसका पालन भी करते हैं। अब ये है, यहाँ पे हृदय रेखा की थोड़ी चर्चा कर ले। यहाँ पे ये सुंदर बनी है। तो इनका अंतिम जीवन जो है, लास्ट जो होगा 20-25 साल, वो बहुत प्रेम से बीतने वाला है। दाहिने हाथ में इनका देखिए ये मस्तिष्क रेखा थोड़ा गुरु क्षेत्र के ऊपर से जीवन रेखा से निकली है। तो यहाँ पे आप देखिए जीवन रेखा में काफ़ी कट या दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इतनी उम्र तक, करीब 14, 15, 20 यानी युवा अवस्था तक इनको कोई ना कोई रोग, बीमारी, परेशानी लगी रही होगी, ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे। और ये जीवन रेखा आप इनकी देखिए, यहाँ पे चल के रुक गई है। यहाँ मंगल रेखाएं भी इसको छू रही हैं। तो जीवन इनका अति संघर्षों से भरा रहा होगा, इसमें कोई संकट नहीं है। और ये मंगल रेखाएं छू रही हैं। तो मंगल रेखाएं जब छूती हैं तो जातक को दुर्घटना, चोट चपेट में फंसाती हैं। लेकिन ये काट नहीं रही है जीवन रेखा को। अगर काटती तो दुर्घटना हो जाती, चोट चपेट लग जाती, ये उससे बच भी जाते रहे होंगे। तो मस्तिष्क रेखा इनका पूरा देख लीजिए। मस्तिष्क रेखा ये सूर्य क्षेत्र की तरफ हल्का कर्व होके हर्षल पर्वत पे जा रही है। तो ये सूर्य शनि के बीच में थोड़ा कर्व हुई है। तो मस्तिष्क रेखा जब यहाँ इतना कर्व होती है तो जातक थोड़ा मान सम्मान की चाह वाला होता है और मान सम्मान प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। ये सूर्य की तरफ बेंड हो रही है तो ऐसे लोगों को मिल भी जाती है। वैसे थोड़ा उग्र स्वभाव का भी यहाँ हर्षल पर्वत पे मस्तिष्क रेखा पहुँच के जातक को बनाती है। तो ये थोड़ा उग्र स्वभाव, थोड़ा सा उग्र, बहुत ज़्यादा नहीं पहुँची है तो बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव इनका नहीं होगा। प्रिय मित्रों, इनका जीवन देखिए, शुरुआती जीवन रोग, बीमारी, परेशानियों से भरा हुआ था। फिर जो भी ये जीवन बीच का इनका है 20-25 साल का, इस जीवन में भी खतरा लगा रहता था। खतरा हुआ नहीं इनके साथ, लेकिन खतरा लगा रहता था। ऐसा कोई ये काम करते रहे होंगे। और यहाँ देखिए ये पूरा भाग्य रेखा में घुस के अंदर, और फिर ये इसको घेर रही है। ठीक है, तो भाग्य से इनका जीवन 75-80 साल तक चल सकता है। भाग्य साथ नहीं देगा तो बीच में भी दिक्कत आ सकती है। इनका भाग्य आप देखिए शुरुआत से साथ दे रहा है और कहीं ना कहीं ये 40-42 साल तक साथ दे रहा है। उसके बाद इनका दाहिने हाथ में तो भाग्य साथ नहीं दे रहा भाई। ठीक है, अपना जो संचित धन होगा या जो कुछ मेहनत कर पाएंगे उससे इनको जीवन यापन करना होगा। आइए बाएं हाथ में भी देख लेते हैं इनकी भाग्य रेखा कहाँ तक पहुँच रही है। बाएं हाथ में आप देखें तो भी भाग्य रेखा थोड़ा सा लंबी होके 48 साल के आसपास तक पहुँच जा रही है। और यहाँ दाग धब्बा भी दिखाई दे रहा है। अगर ये दाग धब्बा नेचुरल है तो ये भाग्य में धोखा देता है। राहु पर्वत पे है, ठीक है, छलता है किसी तरह से, ऐसी परेशानी या ऐसी दुविधा खड़ा करता है कि आदमी का भाग्य जो है, बना बनाया भाग्य बीच में डामाडोल हो जाता है। आगे भाग्य रेखा है नहीं तो ये संघर्षों का टाइम होगा। आप कह सकते हो कि हृदय रेखा इनके अंतिम समय को तो सुंदर बना रही है, लेकिन भाग्य रेखा जो है अंतिम समय को खराब बना रही है। रुपया, धन, पैसा जो है इनके अपने प्रयास जो करेंगे उतना ही मिलने वाला है, या जो संचित धन है उस पर जीवन यापन करना पड़ेगा। शुरुआत में आप देखते हैं अग्रेसिव लाइनें, ये अच्छी लाइनें बनी हुई हैं।
तो ये जब अग्रेसिव लाइनें धन रेखा है, धन रेखा बनी है, तो जब ये धन रेखा इस तरह बनी होती है तो जातक को उसके भाग्य से धन मिलता है। ठीक है, कोई रोजी रोजगार नौकरी वगैरह लग जाती है, उससे अच्छा धन इसको मिल जाता है, मान सम्मान मिल जाता है, ऐसा भाग्य रेखा दिखा रही है। तो 48 साल तक इनका जीवन भाग्य सब कुछ साथ दे रहा है, आगे बाएं हाथ में भी साथ देता हुआ नहीं दिख रहा। तो मित्रों आप देखें तो इनके यहाँ पे ये दाग धब्बा दिखाई दे रहा है राहु और केतु के बीच में। ये धब्बा भाई बहुत परेशानी खड़ा करता है। ये धब्बा एक चीज़ जान लीजिए, छलता भी है, धन को हरता भी है, और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य रेखा पे बना हुआ है, भयंकर स्वास्थ्य प्रॉब्लम को भी दिखाता है। तो इस उम्र में इनको यहाँ उल्टा देखेंगे तो ये आएगा 52-54 साल की उम्र आएगी, तो इनके इस उम्र में स्वास्थ्य प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप देख लो यव की साइन मस्तिष्क रेखा में बनी हुई है, तो इस उम्र में इनको मस्तिष्क रेखा से संबंधित थोड़ा पागलपन जैसी शिकायत जो हो आई होगी। इनके थोड़ा ये पर्वतों को देख लेते हैं, तो गुरु पर्वत नॉर्मल टाइप का है। यह भाग्य वृद्धि की रेखाएं गुरु पर्वत पे बनी हुई हैं। तो इतना भी गुरु पर्वत होता है तो भी जातक को मान सम्मान कहीं ना कहीं मिल जाता है। गुरु यानी उसका दिमाग साथ दे जाता है अंतोगत्ता तक, यानी जातक को भाग्यशाली बना देता है। इतने से जातक को भाग्य से नौकरी वगैरह भी मिलते देखी गई है। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत आप इनका शनि पर्वत देख लीजिए, तो ये बीच में दबा हुआ है, सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य और शनि दोनों साथ नहीं देंगे, अंत में साथ नहीं देंगे। ठीक है, देख लीजिए रेखा तो बनी है, सूर्य रेखा बनी है, तो कुछ ना कुछ तो इनको मिल ही जाएगा नाम इज्जत कमाने के लिए, लेकिन बहुत साथ देता हुआ सूर्य पर्वत नहीं दिख रहा है। इनको सूर्य की रेमेडी करनी होगी है, सूर्य को जल देना, अर्घ देना, घी मिश्रित जल देना, सूर्य के मंत्रों का नियमित जाप करना, जल चढ़ाते वक्त करना पड़ेगा। ये शनि पर्वत को शुद्ध करने के लिए जातक को लोहे की अंगूठी जो है नाय के या घोड़े के नाल की पहननी चाहिए, नाय की पहन लें, और पीपल वृक्ष की सेवा करनी होती है। तो ये शनि सही हो जाएगा, सूर्य की सेवा करेंगे सूर्य सही हो जाएगा। और इनका बुध पर्वत आप देख लीजिए, तो बुध पर्वत कई भागों में बटा हुआ है, कभी शुभ कभी अशुभ जैसा प्रभाव इनका बुध पर्वत दिखाएगा। ठीक है, कभी अच्छा होगा व्यवसाय में या जो भी काम धंधा कर रहे हैं, या जो लाइफ जीने का जो है जीवन जीने का, लेकिन कभी बहुत प्रॉब्लम खड़ी करेगा। प्रिय मित्रों, इनके यहाँ पे मनी टंगल की साइन थोड़ा बहुत दिख रही है, तो इससे आशा की जाती है धन की कमी इनके पास नहीं होगी, धन आता रहेगा कहीं ना कहीं से, या संचित धन साथ देता रहेगा। ठीक है, बहुत कंगले नहीं होंगे, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। चलिए उंगलियों को देख लेते हैं। उंगलियां, ये जुपिटर उंगली है, सुंदर उंगली है, जहाँ तक इसको बनना चाहिए पर्याप्त ऊंचाई तक बनी हुई है। थोड़ा ये झुकी है शनि पर्वत के तरफ, तो ऐसा जब होता है तो ऐसे लोग अपने अगले साथी से थोड़ा सेवा भावना की चाह रखते हैं, उस पर थोड़ा अपना प्रभाव रखना चाहते हैं, उसको अपने थोड़ा अर्दब में चलाना चाहते हैं। तो ये होता है। मध्यमा उंगली इनकी बहुत सुंदर बनी हुई है, तो ये
कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं भाई, भाग्य की उंगली इनकी अच्छी बनी हुई है, लेकिन यहीं पे यव का साइन एक थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जातकों का पैसा जो है सुख सुविधा पे थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि पैसा मेरा खर्च कहाँ हो रहा है। पद्मा की उंगली, लक्ष्मी की उंगली इतनी लंबी होने के कारण इनके पास धन जरूर होगा, धन का स्रोत भी होता है। ठीक है। वैसे सामुद्रिक राज कहता है जब पद्मा उंगली इतनी लंबी होती है तो जातक धनी होता है। इनकी कनिष्ठिका उंगली देखिए, तो कनिष्ठिका उंगली को आप नापोगे तो आप देखोगे कि ये अनामिका के प्रथम पूर्व के भी आगे जा रही है। हाई कम्युनिकेशन स्किल इनके पास होगी, अपनी बातचीत को बहुत अच्छे ढंग से रखने में ये माहिर होंगे। ये डीएम से, कलेक्टर से, किसी से भी बात कर सकने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों को वक्ता बनते देखा गया है। बोलने वाला अगर काम करें तो बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा बोलते होंगे भाई। चलिए, तो कनिष्ठिका हाई कम्युनिकेशन स्किल को दिखा रही है, अनामिका अच्छा धन स्रोत दिखा रही है, मध्यमा भी सुखी जीवन दिखा रही है, थोड़ा सा चाहत लोगों पे अपना दबदबा रखने का तर्जनी उंगली इनकी दिखा रही है। मंगल क्षेत्र इनका सामान्य रूप से फ्लैट है और इस पे मंगल रेखाएं बनी हुई हैं। तो ये अशुभ टाइप की मंगल रेखा नहीं है, तो थोड़ा सा क्रोधी अग्रेसिव नेचर ये मंगल दिखा रहा है। लेकिन इनके पास अपना मकान, ज़मीन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। शुक्र क्षेत्र इनका उठा हुआ है। शुक्र क्षेत्र अगर हम इसको मान लें ज़्यादा उठा हुआ है, तो शुक्र क्षेत्र जब इतना ज़्यादा उठा होता है, हाई सेक्सुअल डिजायर वाले लोग जो होते हैं, शुक्र क्षेत्र उनका ज़्यादा उठा होता है। हाई लग्जेरियस लाइफ का जो है चाह रखने वाले, पसंद करने वाले लोगों का शुक्र क्षेत्र ऊंचा उठा हुआ होता है। और शुक्र क्षेत्र ऊंचा उठा होने पर ऐसे जातकों को हर जो सुंदर चीज़ होती है, आकर्षित करती है। तो ये ज़्यादा उठा हुआ होना थोड़ा काम ही बनाता है आदमी को, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ओवरऑल शुक्र क्षेत्र बहुत दबा होना बहुत ख़राब होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ होना स्त्रियों के प्रति आकर्षण थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है। ये सारी प्रॉब्लम आती है। इनके केतु क्षेत्र पे आइए देखते हैं, एक वर्ग टाइप का निशान दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा इस चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। यहाँ यात्रा रेखा आप देखें चंद्र पर्वत पे थोड़ा धुंधली धुंधली बनी है। तो इनके जीवन में ऐसा कोई मौका ज़रूर आएगा कि ये विदेश जाएंगे या बाहरी प्रांत में जाएंगे। घर से बाहर रहना पड़ सकता है, अपने मन से नहीं जाएंगे। ऐसा संजोग बनेगा कि इनको बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज यहाँ पे कई चीज़ें देता है। जातक को पैतृक संपत्ति देता है, और जातक का मैंने देखा अगर यह स्पष्ट त्रिभुज बना है तो कुछ कम उम्र में माता पिता या किसी एक का वियोग भी देता है। यहाँ पे आप देखो एक टेम्पल टाइप का थोड़ा इनके दिख रहा है, बहुत पूरा बनी नहीं है लेकिन टेम्पल जैसा साइन बना हुआ है। तो ये चंद्र क्षेत्र पे बना हुआ है राहु केतु के बीच में। तो ऐसे लोग शिव भक्त होते हैं, कहीं ना कहीं शिव में श्रद्धा इनकी अच्छी होगी, और वैसे इनका जीवन शिव ही संवार सकते हैं। जो कुछ ज़िंदगी में परेशानियां हैं शिव सही कर सकते हैं। तो शिव की शरण में जाएं तो शुभता इनको ज़रूर प्राप्त होगी, खुशियाँ ज़रूर प्राप्त होंगी। ठीक है। वैसे यहाँ जो ये रेखाएं बनी हुई हैं,
अस्पष्ट नहीं शो कर रही हैं, मनी ट्रायंगल अस्पष्ट ये दाहिने हाथ में शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ज़रूरत भर का धन ही ऐसे जातकों के पास रहता है जब इस तरह होती है। अगर ये अस्पष्ट हो जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा धन भी आ जाता है। तो प्रिय मित्रों, ओवरऑल इस पाम में आपने देखा कि मैंने कवर कर दिया है, कुछ विशेष छूट नहीं रहा है। चलिए इनके पाम का हम फिंगर टिप्स भी देख लेते हैं। फिंगर टिप्स के निशान बाहर नहीं हैं, लेकिन लगता है इनके फिंगर टिप्स पे चक्र ज़्यादा हैं। प्रिय मित्रों, हस्तरेखा एनालिसिस से कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। फिर मिलते हैं किसी नए हस्तरेखा के साथ नए वीडियो में। राधे राधे।